हेलो, तो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि होने वाले हैं चैप्टर 4 की। ठीक है। और हम लोग पेपर थर्ड को देख रहे हैं। पेपर थर्ड है और चैप्टर 4 है और उसके एमसीक्यूज हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 59 अप्रॉक्स क्वेश्चन है उसको। ठीक है। और इसके बाद अब पहले मैं बता दूं कि ये देखिए, जो पेपर फर्स्ट है एंड पेपर सेकंड गोल्ड सीरीज में कंप्लीट हो चुका है। वो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। पावन सीरीज, ठीक है, पावन सीरीज में जिसमें पूरे पूरे एमसीक्यूज हैं, 1700 प्लस 1748 अराउंड एमसीक्यूज है। वो भी हमारा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ चारों पेपर का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 72753539 और ये 23। ठीक है। इस पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि मैं आपको बता दूंगा कितने रुपए की पीडीएफ है, कौन सी पीडीएफ है। ठीक है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में है, आप लोग ले ले तो अच्छा रहेगा, रिविजन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये वाला जो पहला क्वेश्चन है पहले कंप्लीट करते फिर बताते क्या है इंपॉर्टेंट। शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत या शिक्षण सामग्री या शिक्षण की तकनीक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, शिक्षण सामग्री। ठीक। अब देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, एक देखिए एक टॉपिक इसमें से आपको ये भी मिलेगा, डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है। जितनी भी डेफिनेशन बुक्स में हैं वो आप लोग एक जगह या नोट डाउन कर लें या फिर उसी बुक में अंडरलाइन कर लें। ठीक। अब देखिए उन्हें कहते हैं, ऐसे आपको देखिएगा हर एक मतलब कि पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया गया पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है या शिक्षण युक्तियों से भी सुसज्जित होती है। उक्त परिभाषा किसकी है? बेकन की है, डगलस है, हेनरी है या फिर मुनरो है? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बेकन की है। फिर है सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र पर धीरे धीरे मंद होती जाती है, इसे कहते हैं सरल रेखीय वक्र, मिश्रित वक्र या फिर उन तोदर वक्र या फिर विषम रेखीय वक्र। क्या हो जाएगा जी वक्र? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्राप्त करने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग करता है वह कहलाते हैं प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, शिक्षण की तकनीक या फिर शिक्षण सामग्री। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें दिया गया शिक्षा की किंडरगार्टन से पद्धति का प्रतिपादन किसने दिया है? मॉन्टेसरी ने है, फ्रोबेल है, ओटावे या फिर सेलर है? और इसका आंसर हो जाएगा फ्रोवेल हो जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही है। नाटक भ्रमर से क्या है? क्रियात्मक साधन है, त्रिआयामी साधन है, प्रक्षेपित साधन सामग्री है या फिर ग्राफिक सामग्री है? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, अधिगम में सर्वप्रथम से भूमिका होती है आत्मीकरण की या फिर अनुकूलन की या फिर अनुक्रिया की या फिर समायोजन की? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही डैश। अब देखिए इस पे बताना है क्या होगा ऑप्शन इसका। स्मृति में धारण हो जाएगा, वे विस्मृत हो जाएगा या फिर परिपक्व हो जाएगा या फिर स्थायी हो जाएगा? और इसका आंसर है बी ऑप्शन। फिर अधिगम होता है सक्रिय रहकर या फिर निष्क्रिय रहकर या फिर दोनों में या फिर शांत रहकर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है पाठ्य पुस्तक में निर्धारित डैश के अनुसार विषय का संगठित ज्ञान एक स्थान पर मिल जाता है। विधि है, समय सारणी है, पाठ्यक्रम है या फिर शिक्षण है? और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, पाठ्यक्रम है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11
और इस पे है चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है ये वाला। ऑप्शन दिया गया 1949 में, 1952 में, 1957 में या फिर 1960 में। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 1957 में। फिर दिया गया है क्रिया प्रसूत सहचार्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है। अधिगम सामग्री का, शिक्षक या फिर वातावरण या फिर पुनर्बलन। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए संवाद मूलक का या फिर सरल का या फिर एक तरफा या फिर तीव्र। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि वातावरण से व्यक्ति को बदल सकता है, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है और बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, सरल से जटिल, जटिल से सरल या फिर सीखने में अधिक समय लगाने वाली या फिर निरुद्देश। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, सरल से जटिल। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है, प्रयत्न और भूल पर या फिर करो या मरो या फिर जियो और जीने दो या फिर उक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। फिर है यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है, उक्त कथन है जुंग का, यंग का, लैंज का या फिर रोसो का। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है निम्न में कौन सी पौराणिक कथाओं की पुस्तक नहीं है, कृष्ण, सुदामा या फिर लोटपोत या फिर प्रहलाद की कहानियां या फिर पंचतंत्र। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया है श्रवदृश्य सामग्री अवबोध में सुविधा प्रदान करती है या फिर अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है या फिर अधिगमकर्ता की धारणा शक्ति को बढ़ाती या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्बलन का या फिर उद्दीपन अनुक्रिया का या फिर समग्राकृत प्रत्यक्षण का या फिर उद्दीपन से सामान्यीकरण का। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, पावलोव व स्किनर दिए गए विकल्पों में किससे संबंधित है, रचनावाद से, प्रकार्यवाद या फिर व्यवहारवाद या फिर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, व्यवहारवाद। फिर दिए गए विकल्पों में से शिक्षण अधिगम कराते समय कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए, सरल से जटिल या फिर नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान या फिर अधिकतम से ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर दिया गया है प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाली परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह कथन है स्किनर का, थार्नडाइक का, वुडवर्ड का या फिर गेट्स का। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें दिया गया चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना किसने की, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। वीके शंकर पिल्लई या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर लाला हरदयाल। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बी के शंकर पिल्लई। फिर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का त्रियामी साधन है, एक फूल, कुर्सी, मेज, मॉडल या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन,
फिर दिया गया है गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार, संज्ञान या फिर अंतर्दृष्टि या फिर अनुबंध। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन, और लिंग्वा फोन उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है श्रव्य सामग्री का, या फिर दृश्य सामग्री का, या फिर क्रिया सामग्री का, या फिर ए और बी दोनों। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। फिर दिया गया पाठ्य पुस्तक शिक्षकों एवं छात्रों के लिए डैश का कार्य करती है। शिक्षण, प्रशिक्षण का, मार्गदर्शन का, परीक्षा परिणामों का, या फिर समृद्धि का। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मार्गदर्शन का। फिर दिया गया ऑडियो विजुअल्स सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन किया जाना चाहिए? मूर्त से अमूर्त, या फिर अमूर्त से मूर्त, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मूर्त से अमूर्त। फिर दिया गया पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों और भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है या परिभाषा है। लॉरेंस की, पेस्टोलॉजी की, हैरी लिकर की, या फिर रॉबर्ट गैने की। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें है डैश से अध्ययन अध्यापन में एक रूपता आती है? श्रव्य दृश्य से, या फिर पाठ्य पुस्तकों से, या फिर किताबें से, या फिर उक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों से। फिर निम्न में बाल साहित्य क्या नहीं है? चंपक है, सरिता है, चंदा मामा है, या फिर लोटपोत है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है निम्न में से शिक्षण की प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धति कौन सी है? दल शिक्षण है, सम्मेलन शिक्षण है, या फिर मस्तिष्क विप्लव है, या फिर पाठ्य प्रदर्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है रेडियो के लाभ दिए गए विकल्पों में कौन है? एक ही समय में कम व्यय से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है, या फिर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति व मनोरंजन का सकारात्मक साधन है, या फिर इससे छात्र, शिक्षक, अभिभावक सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें है प्रशिक्षण और अभ्यास संबंधी है। संज्ञानात्मक वाद से, या फिर व्यवहारवाद से, या फिर निर्मित वाद से, या फिर उक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? शारीरिक प्रक्रिया है, मानसिक है, या फिर भावात्मक है, या फिर उक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है पाठ्य पुस्तक डैश प्रकार के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होते हैं? शिक्षक व प्रधानाचार्य दोनों, या फिर मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली दोनों, या फिर विद्यालय व महाविद्यालय दोनों, या उक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, घा की जगह बी कर लीजिएगा। फिर दिया गया है वर्तमान समय में प्रचलित अनुदेशात्मक सामग्री दिए गए विकल्पों में क्या है? ऑप्शन दिया गया है पाठ्य पुस्तकें, श्रव्य सामग्री, या फिर अभिक्रमित सामग्री, या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ठीक है। फिर दिया गया है श्रव्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं तथा कारण प्रभाव संबंधों के नियोजन अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। उक्त कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, पेस्टोलॉजी हैरी लिकर का, या फिर रेमंड हॉर्न का।
और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्रो एंड क्रो का। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40 और इसमें है दिए गए विकल्पों में शिक्षा की प्रजातांत्रिक शिक्षण पद्धति कौन सी है? कार्यशाला है, सामूहिक वाद विवाद है, या फिर अभिक्रमित अनुदेशन है, या फिर ए और बी दोनों। और इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दिए गए विकल्पों में कौन सी शिक्षण दृश्य सामग्री है? ग्रामोफोन, एटलस, रेडियो, या फिर पुस्तकें। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया है अधिगम का मुख्य घटक है, लक्ष्य है, उद्दीपक है, बाधाएं हैं, या फिर अभिप्रेरणा। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है पाठ्यक्रम डैश की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है, शैक्षिक उद्देश्यों का, व्यवहारिक का, या फिर मनोवैज्ञानिक, या फिर भावात्मक। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 दिए गए विकल्पों में किसकी सहायता से कठिन प्रयत्नों तथा तत्वों को सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है? पुस्तकों से, हैंडबुक, या फिर शोध सामग्री, या फिर उक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है प्रायोजन न पद्धति के प्रवर्तक थे स्टीफन्स एम कोरे, किलपैट्रिक, कार्टर, सी बी वुड, या फिर पेस्टोलॉजी। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, किलपैट्रिक। फिर दिया गया दिए गए विकल्पों में कौन सी शिक्षण सामग्री श्रद्धा सामग्री है? डायस्कोप, या फिर से एपी डायस्कोप, या फिर कंप्यूटर, या फिर नक्शे। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47 बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित किसका परिणाम है? अंतर जात योजनाओं का, या फिर अनुकरण एवं पुनर्बलन, या फिर व्याकरण प्रशिक्षण, या फिर परिपक्वन। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया था कि काफी इंपॉर्टेंट है कथन वाला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन किसका है? डगलस का है, हाल क्वेस्ट का है, हैरी लिंकन का है, या फिर कोन वर्क का है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया 49 में जिस आधार पर विषय की गतिविधियां और अनुभव नियोजित हों उसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया इकाई, डिजाइन, सबक, या फिर पाठ्यक्रम। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डिजाइन। फिर दिया गया सामग्री संगठन का तार्किक क्रम सामग्री को किसके अनुसार व्यवस्थित करना है? ऑप्शन दिया गया इस पे पाठ्य सामग्री, व्यवहार, डिजाइन, या फिर उक्त उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है दर्शन शास्त्र और पाठ्यक्रम का संबंध किसके साथ है? ऑप्शन है अवलोकन, शिक्षा, मनोविज्ञान, और पाठ्यक्रम का आधार, या फिर जीवन का उद्देश्य। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है विषय केंद्रित डिजाइन के इर्द गिर्द घूमते हैं विचार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार, या फिर शिक्षण सामग्री। और इसका आंसर है डी ऑप्शन। फिर है निम्न में से कौन शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है? BISE, या फिर शिक्षा विश्वविद्यालय, IER, या फिर DSD। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। फिर है ICT का मतलब है इंटरकनेक्टेड टर्मिनल, या फिर इंदिरा कॉर्नर टर्मिनल, या फिर अंतरराष्ट्रीय संचार प्रौद्योगिकी, या फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56 और इस पे है निम्न में कौन सा कथन सही है? ठीक है। निर्देशों के एक सेट को प्रोग्राम कहा जाता है, या फिर किसी विषय को सीखने में छात्र की कठिनाई का निदान करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है।
या किया जा सकता है। और दिया गया कंप्यूटर की सहायता से मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है। प्रदान किया गया सॉफ्टवेयर उपलब्ध है या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है निम्नलिखित में से सही कथन है वायरस सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है और वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता, या फिर वायरस सूचना के संस्करण की गति में संगणक सुधार करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा प्राप्त डेटा होता है न्यायिक मूल्यांकन, अवलोकन डेटा या फिर योगात्मक डेटा, या फिर डेटा का पालन करें। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर लास्ट है क्वेश्चन इस वीडियो का, और इसमें दिया गया है पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं मूल्यांकन प्रणाली, या फिर शिक्षा प्रणाली, या फिर शिक्षा के उद्देश्य, या फिर उपरोक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा रहा चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, यहीं पे मैं बता दूं। हाँ, पेपर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है और उसके एमसीक्यूज। ठीक है, अब हम लोग खाली एमसीक्यूज को ही सॉल्व करेंगे, जिसमें थोड़ी बहुत थ्योरी होगी, उसको थ्योरी देख लिया करेंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी आप लोग देखिए वैसे भी पढ़ लेते हैं, और मेन है एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उसकी करेंगे हम लोग। ठीक, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग का इजी नोट भी है, तो वो भी हम लोग को कंप्लीट करना है। और मेरे हिसाब से हम लोग को जल्दी से जल्दी, कुल मिला के मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्योंकि आज 1 जुलाई हो गई है और 3 जुलाई तक ही मैंने बोला है कि ये कंप्लीट कर लेंगे, और फिर इसके बाद 4 से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू ऑप्शनल भी है भी हम लोग के पास, तो ऑप्शनल देखेंगे, फिर इसके बाद इजी नोट की एमसीक्यूज। ठीक है, तो जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि अभी काफ़ी सारी वीडियोस आनी बाकी है और काफ़ी सारी हो भी चुकी हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो 1700 कुछ क्वेश्चंस तो हम लोगों ने उसी में डिस्कस कर लिए थे पवन सीरीज़ में। ठीक है, पवन की हो गई, और अप्रॉक्स मेरे ख्याल से अगर इसको मिलाया जाए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पे भी हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, 2000, हाँ, अगर सपोज कर रहा है कि 2200 प्लस ही क्वेश्चन हो गए एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज में। ठीक है, हर एक चैप्टर में आपको 100 मिल रहा है क्वेश्चन, किसी में 50 मिल रहा है, ठीक है, और किसी में 30 ही मिल रहा है। तो सब ओवरऑल मिला जुला के देखा जाए तो इतने हैं। ठीक है, और लमसम 1500 के अराउंड आपको इजी नोट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैं पूरे पूरे चारों पेपर की बात कर रहा हूँ, और इतना सारा आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस ये है कि आप लोग बस बने रहें और देखते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।